नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। अगर आप एक ऑफिस गोअर हो जिसको ज़्यादा घंटे बैठना पड़ता है, शाम के समय टेस्टीज़ में, प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ा हेवीनेस या पेन शुरू हो गया है, क्या प्रिकॉशंस ले ज़िंदगी में जिससे वेरिकोसील ना डेवलप हो। अगर आपको वेरिकोसील अर्ली स्टेज डिटेक्ट हुआ है 1 या 2, बाकी सब नॉर्मल है, ज़्यादा पेन भी नहीं है, अगेन ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जिससे वेरिकोसील प्रोग्रेस ना हो और ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। एंड फाइनली, अगर आपकी मैरिड लाइफ शुरू हुई है, बच्चा होने में थोड़ी परेशानी आ रही है, सीमेन एनालिसिस उतना हेल्दी नहीं आया है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है, तब भी ये प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे और आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बोनस देने वाला हूँ। लेकिन अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। कौन है? क्यों है? मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर एक्सपर्ट। क्योंकि वेरिकोसील वेन्स की बीमारी है, खून की नसों की, जो टेस्टिस से ब्लड हार्ट तक और लंग तक लेके जाती है और उसमें वाल्व डैमेज होता है। इसलिए मेरा एक्सपर्टीज़ है उसे डायग्नोस करना, उसे ट्रीट करना। और इस पे हम पहले बहुत वीडियोस बना चुके हैं, आई थिंक 70 से भी ज़्यादा, जिस पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। हमारे बेस्ट वीडियो पे मिलियन प्लस व्यूज़ है, टोटल आई थिंक 2 मिलियन व्यूज़ पहुंच गया होगा। सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। लेकिन आज हम बात करते हैं डिटेल में ये चैप्टर्स के बारे में। ये पूरे टॉपिक को हम 6 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें 4 चैप्टर बहुत मुख्य है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है बोनस देंगे। वो चैप्टर्स के नाम और उनका टाइमलाइन मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो को हर चैप्टर को गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं इसमें से एक पहलू फॉलो करूँगा बाकी नहीं करूँगा, तो शायद आपको उतना फ़ायदा ना मिले और वेरिकोसील प्रोग्रेस हो जाए। तो दोस्तों, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज वेरिकोसील में बहुत लाभदायक है। देखो, वेरिकोसील में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं बल्कि ब्लड को ऊपर पंप करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हाई इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। जी हाँ दोस्तों, आपका रेगुलर कार्डियो, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारे बहुत अच्छे हाई इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं जो ब्लड को ऊपर पंप करने में मदद करते हैं। इवन आपके पेल्विक ऑर्गन्स को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काफ मसल्स या पैरों का खून ऊपर पहुंचता है, आपके सारे पेल्विस, ग्रॉइन एरिया का भी ब्लड ऊपर पहुंचता है और ये दूषित खून नीचे नहीं ठहरता है, जिससे टेस्टीज में पेन या ट्रबल ज़्यादा नहीं होती है। सो अगर आप ये सब करते हो, आप डेफिनेटली चालू रखें, नहीं करते हो तो करो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका एज या फिटनेस लेवल फ़िलहाल उतना नहीं है, आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से शुरू कर सकते हो, जैसे कि वॉकिंग या इनफैक्ट और भी बेटर योगा। अगेन ये एक्सरसाइजेस के बारे में एंड में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिए। जो हमने बोनस की बात की है, एक छोटा हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल फोकस कीजिए। सो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ब्लड ऊपर आराम से पंप होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई कार्डियो करना है, इवन योगा और वॉकिंग से बहुत लाभ मिलेगा, 90% प्लस। बट चाहे आप हाई इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, चाहे आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मेन बात है कंसिस्टेंसी और एक रूटीन। अगर आप एक हफ्ता हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करते हो और उसके बाद 1 महीने का ब्रेक ले रहे हो तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आप एक सिंपल योगा रेजिमेंट बनाओ घर पे, जो 5 मिनट का हो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करते रहो 1 साल तक, वो ज़्यादा लाभ देगा। तो कंसिस्टेंसी की है, जो भी शुरू करोगे बंद नहीं करना है ये न्यू ईयर 2024 में। अब थोड़ा फर्स्ट चैप्टर को चला देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है कि कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई भी जिमिंग या एक्सरसाइज वेरिकोसील में हेल्प करेगा तो गलत है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज वेरिकोसील को ख़राब कर सकती है और प्रोग्रेस करवा सकती है, और ये एक मेन कॉज है विदाउट एडिक्वेट स्क्रॉटल सपोर्ट अननेसेसरी एक्सरसाइज करना। नंबर 1 ऑन द लिस्ट है हैवी वेट लिफ्टिंग। हाँ दोस्तों, हाई इम्पैक्ट वेट लिफ्टिंग जैसे कि डेडलिफ्ट्स करना, स्क्वाट्स करना बहुत प्रेशर बढ़ा देता है पेल्विक रीजन में, जिसके वजह से वाल्व डैमेज और बढ़ जाता है और वेरिकोसील बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, मेरे पास जो ओपीडी में वेरिकोसील पेशेंट्स आते हैं उसमें से
उसमें से 50% पेशेंट्स वेट लिफ्टिंग के दौरान उनको एक जर्क महसूस हुआ जिस समय उनका ये वेरिकोसील डेवलप हो गया। सो वेट लिफ्टिंग स्पेशली डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, हाई प्रेशर वेट लिफ्टिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। सेकंड, ऐसे एक्टिविटीज़ या विगरस स्पोर्ट्स अवॉइड करना है जिसमें बहुत ज़्यादा जंपिंग मोशन है या सडन जर्क्स और टर्न्स हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल। ये सब एक्टिविटीज़ मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपका हॉबी है तो ओकेजनली चलेगा, बट येस लॉन्ग टर्म ये अफेक्ट करेगा नेगेटिवली और आपका वेरिकोसील प्रोग्रेस करवाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है एक्सरसाइज का कि अपनी बॉडी की सुनिए। जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज नहीं करना है, आप एक्सरसाइज करते समय अगर आपको ग्रॉइन एरिया या टेस्टिस एरिया में पेन शुरू हो रहा है, स्क्रॉटम में पेन हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई नया एक्सरसाइज शुरू किया है जैसे स्विमिंग और ट्रांजिएंट पेन होता है, चलेगा, आदत नहीं है, स्टार्टिंग में होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर कंसिस्टेंटली अगर पेन हो रहा है बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब आप में से बहुत सारे जिम फ्रीक्स हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि सर वेरिकोसील हो गया है पर जिमिंग नहीं बंद कर सकता, ज़िंदगी है ये। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आप अवॉइड मत करो पूरी तरह, पर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करो। अगर बाइसेप्स पे फोकस करना है तो एक वेज रख के आइसोलेटेड बाइसेप्स एक्सरसाइज करो, ताकि प्रेशर जो है वो पेल्विस या ग्रॉइन तक ना जाए। इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स पे आप फोकस कर सकते हो। हम आए गए दिन पढ़ते रहते हैं कि ये सेलिब्रिटी को इंजरी हो गई, स्पाइन इंजरी हो गई, डिस्क बल्ज हो गया, उसके बावजूद वो एक्सरसाइजेस करते हैं और उसका कारण है क्योंकि उनके सेलिब्रिटी ट्रेनर्स ध्यान देते हैं कि जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट उनके इंजर्ड एरिया पे ना जाए। सेम तरीके से जिमिंग या वेट लिफ्टिंग किया जा सकता है, पर बहुत ही ट्रेंड और सुपरवाइज सर्कमस्टांसिस में। वेल, चैप्टर 2 भी ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। आई होप आप समझ गए क्या करना है क्या नहीं। चैप्टर 3 पे फोकस करते हैं अब, जो है प्रॉपर क्लोथिंग। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण आज के तारीख में वेरिकोसील प्रोग्रेस करने का है इम्प्रॉपर क्लोथिंग। कि जो भी फैशन आ रहा है, बर्मुडास पहनना रादर देन प्रॉपर अंडरवेयर्स, और बहुत टाइट क्लोथिंग पहनना, पैंट्स एंड जीन्स एंड स्किन हगिंग टाइट पैंट्स, ये सब ख़राब है और ये सब कारण है वेरिकोसील बढ़ने का। भगवान ने आपके टेस्टीज, ग्रॉइन में, स्क्रॉटम में, बॉडी के बाहर इसलिए रखे ताकि उसका टेम्परेचर कूल रह पाए और ऑक्सीजन एक्सचेंज ईजियर रह पाए। ये जो आप बर्मुडास पहनना शुरू कर रहे हो, इससे वो हैंग होता है, जो सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। सेकंड, आप उसके ऊपर इतने टाइट गारमेंट्स पहन लेते हो कि ऑक्सीजन कट ऑफ पूरा ख़त्म हो जाता है डेनिम या मोटे फैब्रिक के वजह से और टाइटनेस के वजह से, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जिस वजह से ये हो रहा है। सो क्या सॉल्यूशंस है इसके? पहला, जो अंडरगारमेंट है उसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। वो सपोर्ट करना चाहिए टेस्टीज़ को, टेस्टीज़ बहुत ज़्यादा हैंग नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा वो ब्रीदेबल फैब्रिक का होना चाहिए। कौन से ऐसे अंडरगारमेंट्स हैं मार्केट में जो इसमें हेल्प करेंगे? सबसे पहला, मेरे ओपिनियन में, इंडियन लंगोट को मत भूलिए। दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करता है। थिन कॉटन फैब्रिक, साइड में इनफ स्पेस है ऑक्सीजन एक्सचेंज और कोल्ड टेम्परेचर के लिए, और सपोर्ट करेगा, हैंग नहीं होने देगा। इवन ग्रॉइन पे कुछ टाइट प्रेशर नहीं आएगा, सिंपल सा वेस्ट बैंड है जो टाई करना है। इसलिए रेस्लर्स इतना हेवी वेट लिफ्टिंग करते हुए भी वेरिकोसील नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, जो डिस्पाइट सपोर्टर्स बहुत सारे जिम फ्रीक्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो याद रखिए, लंगोट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। आई नो मुझे ट्रोल किया जाएगा, इस पर कॉमेंट्स आएंगे, अगर आप नहीं पहनना चाहते आप मत यूज़ कीजिए, बट ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। सेकेंड, बहुत सारे अंडरवेयर्स है मार्केट में जॉकी या बाकी कंपनीज़ के जो वी शेप्ड है, जो सपोर्ट अच्छा करते हैं टेस्टीज़ को, पर ब्रीदेबल फैब्रिक के हैं। या तो फैब्रिक ब्रीदेबल है या फिर उसमें पोर्स है जिससे ऑक्सीजन और एयर एक्सचेंज होता रहे, टेम्परेचर कोल्ड रहे। थर्ड, स्टड ब्रीफ्स एक अच्छा ऑप्शन है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे पता चला कि ये यूएस बेस्ड ऑप्शन है, पर अगर इंडिया में आपको कोई स्टड ब्रीफ का ऑप्शन मिलता है जिसका ब्रीदेबल फैब्रिक है तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ये स्टडी प्रूवन है कि ये ब्रीदेबल फैब्रिक और लो टेम्परेचर इंड्यूसिंग फैब्रिक बहुत फ़ायदा देता है और वेरिकोसील पेशेंट्स का पेन बहुत गुना कम हो जाता है। बट बात सिर्फ अंडरवेयर की नहीं है या अंडर गारमेंट्स की नहीं है, ये सिर्फ अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की भी बात है। इसलिए पैंट चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टाइम पे आपके पैंट थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, बहुत स्किन टाइट नहीं होना चाहिए, और फैब्रिक बहुत मोटा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर वेरिकोसील है या वेरिकोसील ना हो चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जीन्स या स्किन हगिंग पैंट्स। मैं रिकमेंड करूँगा लूज़ कॉटन पैंट्स जो कि ईजी टू वेयर हो। अगेन, ट्रेडिशनल सिस्टम में धोती बहुत अच्छा ऑप्शन था। कॉटन, थिन फैब्रिक, ब्रीदेबल, लूज़,
हर जगह से ऑक्सीजन एक्सचेंज की जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने ऑफिस में धोती पहनिए, लेकिन हाँ, आई होप यू गेट द पॉइंट कि जो फैब्रिक होना चाहिए और जो लूजनेस होना चाहिए वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि टेस्टीज़ में ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छा हो और टेम्परेचर भी लो रहे। लास्टली, रात के वक्त आप अपने अंडरगारमेंट्स निकाल सकते हो। यू कैन वेयर बर्मुडाज, यू कैन वेयर बॉक्सर्स, यू कैन वेयर पजामाज और थिन शॉर्ट्स, बिकॉज आपको सोना है, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, ब्लड नीचे नहीं खींच रही है, तो आप कंफर्टेबल रह सकते हो। टेस्टीज़ को इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हो, जहाँ हैंगिंग भी एक इशू नहीं है और ब्लड भी नीचे ग्रेविटी से नहीं आ रहा है, वहाँ टेस्टीज़ को अच्छे से ठंडा होने दो, ऑक्सीजन एक्सचेंज होने दो, रूम का टेम्परेचर भी डिसेंट मेंटेन करके रखो लोअर साइड पे। सो दोस्तों, थर्ड चैप्टर भी खत्म। लेट्स रैप दैट अप एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज़ अबाउट मेंटेनिंग हीट इन द स्क्रॉटल रीजन। स्क्रॉटम एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में हीट को कम रखना या कूल रखना। सबसे पहला प्रिंसिपल, हॉट टब्स एंड सोनाज अवॉइड कीजिए। वेल, लग्जरी में किसे पसंद नहीं आएगा एक हॉट टब या सोना लेना, बट फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो टेम्परेचर बढ़ा सकता है प्राइवेट पार्ट का, ब्लड नीचे पूल कर सकता है। सेकेंड, बहुत फ्रीक्वेंट हॉट शावर्स नहीं लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड शावर लीजिए या फिर वार्म शावर लीजिए अगर बहुत ठंडे मौसम में रहते हो और ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। अगेन, हॉट शावर, फ्रीक्वेंट शावर्स इंक्रीज कर सकता है पूलिंग ब्लड का नीचे वेन डायलिटेशन की वजह से, और वेरिकोसील के सिम्टम्स बढ़ा सकता है। थर्ड, अगर आप हॉट क्लाइमेट में रहते हो, ऐसे जगह रहते हो जहाँ हीट बहुत बढ़ जाता है समर्स में, तो उस दौरान थोड़ा शेड्स में रहना है, एसी में रहना है। कोशिश कीजिए कि हीट में ना काम करना पड़े और ओवरऑल टेम्परेचर लो रहे, नहीं तो टेस्टीज में डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वेरिकोसील, और वेरिकोसील के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्पर्म डैमेज भी और बढ़ सकता है। साथ में हाइड्रेटेड रहना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं रखोगे तो वेन टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर बढ़ेगा ही। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, एक्सरसाइज के टाइम पे कॉशियस रहना है। बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना अच्छा है वेट लॉस के लिए या एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के लिए, पर अगर टेस्टीज़ में हीट बढ़ रही है तो आपको कॉशन रहना है। ऐसे टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो लंगोट सिस्टम या फिर आप फार्माकोलॉजिक सपोर्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। रेगुलर टाइम पे नहीं, क्योंकि उसका फैब्रिक थिक होता है, ब्रीदेबल नहीं होता है, पर एक्सरसाइज के विगरस एक्टिविटी के टाइम शायद यूज़ कर सकते हो, ताकि टेस्टीज हैंग ना हो। बट अगेन, टेम्परेचर पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। सो वी हैव रैप्ड अप अनदर चैप्टर। नाउ लेट्स फोकस ऑन फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ चैप्टर। वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वेट लॉस नहीं करेंगे तो मोटापे की वजह से हमेशा प्रेशर बना रहेगा वेन्स पे और वेरिकोसील जल्दी ठीक नहीं होगा। सो अगर वेट लॉस जर्नी पे नहीं गए हो, तुरंत एक डाइटिशियन या नेचुरोपैथ से मिलके वेट लॉस जर्नी पे जाओ। अगर बिल्कुल रेजिस्टेंट हो तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलके हेल्प लो, लेकिन वेट लॉस करना अनिवार्य है। एंड लास्टली, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फिजिकल हेल्थ और टेम्परेचर की हमने बात की, क्योंकि जब हम स्ट्रेस होते हैं बॉडी में इतने केमिकल्स, कॉर्टिसोल, इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये केमिकल्स के, हार्मोन्स के, कि वो टेस्टिकुलर हेल्थ को डैमेज करते हैं, वेरिकोसील का रिस्क बढ़ाते हैं, आयुर्वेद के लैंग्वेज में पित्त बढ़ाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ सकता है, वेन हेल्थ ख़राब हो सकता है, वाल्व डैमेज बढ़ सकता है, ब्लड का पूलिंग बढ़ता है। तो हमेशा लाइफ में मेडिटेशन, प्राणायाम रखिए। मैं मंत्र मेडिटेशन का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के युग में जहाँ इतना ज़्यादा डोपामिन एडिक्शन है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है, रेगुलर मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। इसलिए स्क्रिप्चर्स भी ये बात करते हैं कि मंत्र मेडिटेशन बहुत अच्छा है। सो अगर आपको आदत नहीं है, आप गाइडेंस लीजिए। इतने मॉन्क्स और इतने गुरु हैं, इतने टीचर्स हैं, पर मंत्र मेडिटेशन कीजिए ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स कम रहे। सो दोस्तों, 6 चैप्टर्स कवर होने के बाद हम आते हैं हमारे प्रॉमिस पे। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा बोनस देंगे जो वेरिकोसील के प्रिवेंशन के जर्नी में या प्रोग्रेस ना हो इस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा, और वो है ये एंड स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हो, ये है एक डिटेल्ड योगा वीडियो जो हमने गोवर्धन स्कूल ऑफ योगा के सूरज प्रभु से, यानी कि एक बहुत एस्टैब्लिश योगा टीचर के साथ मिलके बनाया है। ये एक यंग मेल है, तो इन्होंने जो एक्सरसाइज की अगर आप भी अडॉप्ट करते हो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली फॉर 3 मंथ्स, आप बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस करोगे अपने सिम्टम्स में। पेन, हैवीनेस सब चले जाएगा और वेरिकोसील प्रोग्रेस नहीं होगा। तो तुरंत वीडियो पे क्लिक करो और डेली ये योगा शुरू करो। एक दिन का काम नहीं है, 3 महीने तक करना पड़ेगा। एंड इसके साथ हम ये वीडियो अंत करते हैं। होप आप यू एन्जॉयड इट एंड यू गो ऑन द योगा वीडियो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।